वरुण गांधी ने शुभकामनाएं दे दी हैं आपको। आपने कहा सूद समेत कर्ज चुकाऊंगा, बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? तो यूपी के 2 लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे जितिन जी इस बार। लेकिन इंडिया अलायंस तो बहुत कह रहे हैं कि हमने सब सीटें फाइनल कर ली, बहुत अच्छा, हमने ऐसा ग्रैंड अलायंस बना लिया है कि इस बार बीजेपी के पसीने छुड़ा दो। तो कह रहे हैं बेईमानी से जीतते रहते हैं आप, ईवीएम पर बार बार सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल ये था, वो जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सारे लोग थे, युवा नेता, तेज तर्रार, ब्राइट, क्यों सब एक एक करके छोड़ के चले गए? राहुल गांधी कहते हैं जो डर गए वो चले गए, लड़ने वाले मेरे साथ अभी भी बचे हुए हैं, वो बने रहेंगे। न्यूज़ 24 पर मैं हूं मानक गुप्ता और मैं मिलने आया हूं पीलीभीत के बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल यूपी की सरकार में अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं जितिन प्रसाद, और एमएलसी होने के साथ साथ अब उन्हें पूरा भरोसा है कि वो पीलीभीत से सांसद बनकर नरेंद्र मोदी सरकार को और मजबूत करेंगे। बहुत स्वागत। हाउ आर यू, कैसे हैं आप जितिन जी? ठीक, आप बताइए। वेलकम टू पीलीभीत। कैसा चल रहा है प्रचार? बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा समर्थन जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। उनकी जो परियोजनाएं लागू की थी वो धरातल पे उसका दिखता है। किसानों से लेके जो लोग सम्मान निधि, शौचालय, आवास, गांव तक का इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती हैं। आपने कहा कि अगर आपको पहले से पता होता यहाँ से टिकट मिलेगा तो आप बम्बई बना देते। क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग का दायित्व मुझे मिला था। ऑफ कोर्स होता है कि कुछ क्षेत्र प्रायोरिटी एरियाज होते हैं, तो इस बात में कहा गया कि मालूम होता तो और काम कराते हैं। काम बहुत हुए हैं, यहाँ रोड वाइडनिंग्स हुई हैं, यहाँ ब्रिजेस बने हैं, मगर अगर पता होता स्वाभाविक है तो उस परिप्रेक्ष्य में बताया कि और यहाँ डेवलपमेंट कराते हैं। अच्छा, जब आपने ये बम्बई वाली बात कही ना, तो अखिलेश जी कहते हैं कभी किसी ने काशी को क्योटो बनाने का भी जुमला दिया था, अब कोई पीलीभीत को बम्बई बना रहा है। ये चल क्या रहा है? पराजय काल जुमले वचन। ऐसा है साहब कि ये हम लोग आए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और मोदी जी ने ट्रैक रिकॉर्ड उनका 10 साल का दिखाता है कि भारत का परिवर्तन कितना, उन्होंने न्यू इंडिया दिखाया है करके। कोई बातें हवा में नहीं की हैं। जिनके पास विजन नहीं है कोई, वो कहाँ सोचेंगे? वो सिर्फ बातें वहीं की वहीं रख देंगे। जो उनके कार्यकाल में हुआ कि कुछ जगह उन्होंने अपने घरों तक का विकास तो कर लिया होगा, मगर जो जनता के लिए विकास होना चाहिए, जो जनता के लाभ के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो विजन ना होने के कारण ऐसी सोच आती है कि वो जो कोई सोचता है बड़ा, उस पर वे अंक कसते हैं। मैं देख रहा हूँ आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूत बनकर आया हूँ। क्या मैसेज, क्या है, कैसे आप क्या संदेश दे रहे हैं? क्लियर कि जितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं इस लोकसभा के चुनाव में, वो प्रधानमंत्री जी के दूत के रूप में ही गए, और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मोदी जी ने इतिहास काम किए हैं इन 10 वर्षों में, और आने वाले 5 साल में आप देखिएगा निर्णायक फैसले होंगे इस देश की जनता के लिए। ओके, अब जितिन जी जब आप मैदान में उतर ही गए हैं तो जाहिर है यूपी की पूरी तस्वीर भी अब आप खींच सकते हैं। आप तो यूपी सरकार में मंत्री रहे और पूरे उत्तर प्रदेश में आप हमेशा से घूमते आए हैं। 80 की 80 सीटों का बीजेपी जो दावा कर रही है, क्या आधार है उस दावे का? आधार यही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जात और धर्म के समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। एक ही समीकरण है, वो है नरेंद्र मोदी जी का कार्य, उनके त्याग और उनकी तपस्या और राष्ट्र के प्रति समर्पण जो जनता ने देखा है, वो फैक्टर जो है, तो मोदी फैक्टर, उसने सभी पुराने समीकरण ध्वस्त करते हुए 80 की 80 सीटों पे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी। और 370 कैसे होगा? क्योंकि पिछली बार 303 थी, आपको 67 सीटें और लानी है, वो कहाँ से आएंगी? बताया ना, जैसे कार्य किया है, डेवलपमेंट दिखता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, तो क्यों नहीं? जो आप देख रहे हैं कि पहले ट्रेंड होता था कि सरकारें रिपीट नहीं होती थी। जब से मोदी जी आए हैं, एक नहीं 2 बार 3 बार सरकार रिपीट हो रही है। सब पुराने असेसमेंट्स और सोच बदल चुकी है जनता की। जो काम करेगा
जो लाभ नीचे तक, ज़मीन तक, लास्ट माइल तक पहुंचाएगा, जिनकी योजनाएं फ्यूचरिस्टिक होंगी, जो आगे वाले आने पीढ़ियों के बारे में सोचेंगी, जो भारत का गर्व, नाम और सम्मान देश विश्व पटल पे और बढ़ाएगा, जनता उसका साथ देगी और दे रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं हवा ऐसी बह रही है कि सबको पता है कौन जीतने वाला है, कौन सरकार में आ रहा है। क्या यही वजह है कि एक एक करके कांग्रेस के नेता और अन्य विपक्षी पार्टियों से टूट टूट कर नेता बीजेपी में आ रहे हैं? बिल्कुल, विपक्ष में क्या है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है देश के लिए। जाहिर है वहाँ निराशा है, जिन लोगों के पास कोई जगह नहीं वो वहाँ बैठे हैं, वरना मोदी जी का जहाँ नेतृत्व है, देश उनके साथ है। हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में काम करने का, उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है। पर राहुल गांधी कहते हैं जो डर गए वो चले गए, लड़ने वाले मेरे साथ अभी भी बचे हुए हैं, वो बने रहेंगे। वो तो उन्हीं से पूछिए क्या मतलब है, मैं तो समझ नहीं पाया उसका। ओके, अब जितिन जी सवाल ये भी है कि आपको 3 साल हो गए बीजेपी में आए हुए, और आपको देखकर अब लगता नहीं है कि आप कभी बीजेपी में नहीं थे। इतनी जल्दी आपने इसे अपना नया घर कैसे बना लिया? नहीं, ये मैंने बोला ना आपसे कि मोदी जी का नेतृत्व, पार्टी का संगठन देश के लिए समर्पित है। चुनाव हो या ना हो, जनता से जुड़ाव शीर्ष नेतृत्व से लेके कार्यकर्ता करता है। हमेशा लोग मुझसे कहते थे बड़ा लेट डिक्लेयर हुआ आपका टिकट 15 दिन पहले। हाँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को 15 मिनट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि तैयार है यहाँ पे सब। और ये माध्यम है हम जैसे लोगों का, जो अपने लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, और इसीलिए जो लोग कार्य करना चाहते हैं जनता के लिए कुछ करके, उनको वो मिलता है कि हाँ, सेटिस्फैक्शन की हमने जिस लायक जनता ने चुना, हमने डिलीवर किया ऑन द ग्राउंड। और ऐसा नेतृत्व, विजनरी लीडर जिसने ट्रांसफॉर्म किया है इंडिया को, तो यही चीज़ें हैं जिससे बिल्कुल कंफर्ट लेवल। और पार्टी ने इतना भरोसा आप पर जताया, आपको सीधे देखिए पीडब्ल्यूडी जैसा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी, उसके बाद अब सीधे पीलीभीत जैसी हाई प्रोफाइल सीट से आपको उम्मीदवार बनाया। कैसे कर लिया आपने इतनी जल्दी सबको इम्प्रेस? नहीं, बात यह है कि नेतृत्व जो है पार्टी का, वो डिसीजन लेता है विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो आदेश होगा पार्टी का वो किया जाएगा। नहीं, कहते हैं कि आपका जो केंद्र सरकार में एक्सपीरियंस था उसकी वजह से आपको पीडब्ल्यूडी के लिए फिट समझा गया, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसीलिए दी गई। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, और मैंने कहा ना कि विभिन्न पहलुओं पर केंद्र नेतृत्व विचार करता है और उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपको पीलीभीत से उतारा जाएगा? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है, पार्टी फर्स्ट है। तो जो पार्टी ने डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा। अपना यूपी से और ये जो पूरा इलाका है पीलीभीत का, शाहजहांपुर का, अपने पुराने जुड़ाव के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हमें, आप तो यहाँ बरसों से, दशकों से काम करते आए हैं, पिताजी के साथ में भी आपने इसी इलाके में आपने सब कुछ देखा। मिला है कि पहला चुनाव में लड़ा था शाहजहांपुर से, और उसके बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया क्योंकि और सीट रिजर्व हो गई, आरक्षित हो गई। तो लखीमपुर ज़िले और सीतापुर ज़िले की एक सीट है वो धौरारा करके, वहाँ से मैं चुनाव लड़ा, और आज नेतृत्व ने मुझे, मैं सौभाग्य समझता हूँ कि पीलीभीत में भी लड़ने का अवसर मिल रहा है। वरुण गांधी ने शुभकामनाएं दे दी हैं आपको? मैंने कहा ना, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो भी हैं, तो जो पार्टी का आदेश होगा सब उसका पालन कर रहे हैं। आपने अपना आगे का, अगर आप यहाँ के सांसद बनते हैं, कुछ विजन बना लिया है या जीतने के बाद ही उसे तय करेंगे? विजन ऑफ कोर्स, यहाँ रूरल एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया है, यहाँ किसानों के और बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएंगे। जो उनके पेमेंट्स हैं, खरीद है, सब हो रही है, और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। टूरिज्म है, टाइगर रिजर्व्स हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको यहाँ जान माल का खतरा है टाइगर से, उनकी वो करेंगे। ये क्षेत्र बहेड़ी का जहाँ है, ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ हमारा विधायक ना होने के कारण यहाँ थोड़ा निगलेक्ट था, उस पर प्रायोरिटी देंगे, इन चीज़ों पे काम होगा। ओके, और अब देखिए जितिन प्रसाद अपनी अगली सभा के लिए आ गए हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पहले से उनका इंतज़ार भी हो रहा है। तो जितिन प्रसाद जी प्रचार कर रहे हैं और हम उनके साथ साथ घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि जितिन प्रसाद कैसे अपनी सभाओं में दहाड़ रहे हैं और सब जगह कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का दूत बनकर आया हूँ। आपने एक बात और कही अभी अपने प्रचार में, कुछ समय बाद सबको अपने नाम से बुलाऊंगा और यहाँ की जनता से अटूट रिश्ता बनाऊंगा।
क्या इसके पीछे भावना क्या है? भावना यही है कि रिश्तों के आधार पर राजनीति की जाती है। जो आज इस समय इतना समर्थन आपको दिख रहा है, इसका महत्व मैं जानता हूँ। और इन लोगों का जो समर्थन चुनाव में दिखता है वही असली लोग होते हैं। जब पद मिल जाते हैं तो बहुत भीड़ें लग जाती हैं। तो इसीलिए जो आज साथ खड़े हैं पार्टी के लिए, मोदी जी के पीछे उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी पहचान जरूरी है और उनकी खास प्राथमिकता पे काम जरूरी है। आपने कहा सूद समेत कर्ज चुकाऊंगा, बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? मतलब यही कि उनके समर्थन के लिए जो उनकी उम्मीदें हैं, यहाँ के विकास की कार है, उनके हितों की रक्षा है, वो प्राथमिकता पे कराई जाएगी। ट्रिपल इंजन, आपने कहा यहाँ का एमएलए और दे दो, उसके बाद देखो ट्रिपल इंजन कैसा चलता है। बिल्कुल। तो पिछली बार यहाँ एमएलए किसी कारणवश नहीं विजय हो पाया भारतीय जनता पार्टी का, उसकी पूर्ति मुझे पूरा विश्वास है 2022 की खामियाजा अब 2024 में पूरा होगा। जब से आप आए हैं इधर, तब से हम देख रहे हैं कि शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच, बरेली, सब जगह बीजेपी का ग्राफ चढ़ा है। 2022 में हमने देखा, उसको नोट किया है। तो आप क्या अपनी सीट के अलावा इधर उधर भी प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। पार्टी का जो निर्देश होगा, हमारी चुनाव प्रबंधन समिति है, वो जिसको जो निर्देश देती है वो कार्य किया जाएगा। और मेरा सौभाग्य होगा कि अन्य जगह भी प्रचार करने का अगर अवसर मिले। तो यूपी के 2 लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे जितिन जी इस बार? आप देखिएगा 00 होगा। लेकिन इंडिया अलायंस तो बहुत कह रहे हैं कि हमने सब सीटें फाइनल कर ली, बहुत अच्छा, हमने ऐसा ग्रैंड अलायंस बना लिया है कि इस बार बीजेपी के पसीने छुड़ा दें। ना उनकी कोई सोच है, ना उनके कोई विचार है, ना उनका कोई लक्ष्य है। ये सब अवसरवादी हैं जो साथ आए हैं। आप देखिएगा 00। वो कह रहे हैं बेईमानी से जीतते रहते हैं आप, ईवीएम पर बार बार सवाल उठाते हैं, इस बार भी उठा रहे हैं। और जब वो जीतते हैं तब बेईमानी नहीं होती। तो ये कौन सा पैमाना है? घोषणा पत्र में भी डाल दिया कांग्रेस ने तो ईवीएम, और कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल से वोटिंग कराएंगे हम। वो सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इस देश की जनता मोदी जी के साथ है, पूरी लामबंद है। और आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से मोदी जी की वापसी हो रही है। क्या न्याय का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी ने कहा 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को हर घर में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। कितने भी लुभाने वादे कर दें, देश की जनता इतनी समझदार है, इतनी सूझबूझ से कार्य करती है। वो जानती है उसका हित कहाँ सुरक्षित है, कौन खोखले झूठे चुनावी वादे कर रहा है और कौन असली में जिन्होंने काम किया है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मोदी जी। कह रहे बेईमानी कर रहे हैं आप। चुनाव के समय आपने विपक्षियों के सारे अकाउंट फ्रीज करा दिए, उनको जेल में डाल दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड बचा ही नहीं है चुनाव से। पता नहीं क्या कहाँ के बहानेबाजी ढूंढते रहते हैं। जनता आपके सामने है, चुनाव सब लड़ रहे हैं, जनता किसके साथ है आप पता कर लीजिए। वॉशिंग मशीन तक लगा दिया उन्होंने तो। कुछ लगा दें, कुछ लगा दें, कुछ लगा दें। कहते हैं कि विपक्षियों को आप पूरी तरह से चुनाव लड़ने नहीं दे रहे। अब वो बहाने तो ढूंढने हैं, जब हार सामने दिखाई दे रही है तरह तरह के बहाने ढूंढे जाते हैं। ओके। हाल में जितने लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं या और विपक्षी पार्टियां छोड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सनातन के खिलाफ इतना उल जलूल कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमारा वहां दम घुट रहा था। आप क्या रिलेट कर पाते हैं उस फीलिंग से? आपको भी लगता है कि विपक्ष में सनातन के खिलाफ ज्यादा? इंडिया अलायंस के नेता शक्ति जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसके विरोध में लड़ना चाहते हैं। कहाँ की सोच है, कौन से संस्कार हैं, कि क्या है ये? आपने शक्ति शब्द का जिक्र किया है। शक्ति शब्द के लिए तो राहुल गांधी बहुत ट्रोल हुए, बहुत वायरल हुए। पता है आपको, देश को पता है क्या हुआ। अब जवाब मिलेगा चुनाव। डून स्कूल में आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, राहुल गांधी ने साथ पढ़ाई की थी? नहीं, मैं नहीं, मैं किया स्कूल में, मैं उनके साथ नहीं। अच्छा, उनके साथ नहीं थे। मेरा सवाल ये था, वो जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सारे लोग थे, युवा नेता, तेज तर्रार, ब्राइट, क्यों सब एक एक करके छोड़ के चले गए? बता दिया ना, कांग्रेस पार्टी और देश की जनता बहुत दूर हो चुकी है एक दूसरे से। और कोई भी जो देश के लिए काम करना चाहता है, देश की जनता के लिए काम करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी वो माध्यम नहीं देती। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।